अयोध्या में भूमि पूजन पर ओवैसी ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को निशाना बनाया है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के भूमि पूजन में शिरकत पर ऐतराज जताया। ओवैसी ने कहा कि भूमि पूजन में पीएम की शिरकत से दस्तूर पर हलफ की खिलाफवर्जी होगी। आईनी ओहदे पर रहकर नरेंद्र मोदी का बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म ऐसा करना सही नहीं होगा। ओवैसी ने कहा कि वो मुल्क के अवाम से कहते रहेंगे कि वहां मस्जिद थी, मस्जिद रहेगी, उसको शहीद किया गया। के भी हैं। हमको इस बात का स्ट्रांग ऑब्जेक्शन है क्योंकि भारत सरकार का कोई रिलीजन नहीं है। भारत सरकार का कोई रिलीजन नहीं है, इस मुल्क का कोई रिलीजन नहीं है और प्रधानमंत्री इस मुल्क के तमाम लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। प्रधानमंत्री के कैबिनेट मंत्रियों को अपने अपने पसंद के मजहब पर चलने का पूरा इख्तियार है, चलिए, मगर क्या आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हैं? अगर आप असदुद्दीन ओवैसी को इस मुल्क के वजीर आजम से कंपेयर कर रहे हैं तो मैं एएनआई का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे प्रधानमंत्री के मुकाबले में लाके खड़ा कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मगर मेरा बोलना है कि प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की गवर्नमेंट का कोई मजहब नहीं होता। वो तमाम मजाहिब को सेलिब्रेट करते हैं और जो नहीं मानता किसी खुदा को तो उसको भी सेलिब्रेट करते हैं। मेरा बोलने का मकसद एक ही है कि प्रधानमंत्री जाएं, अगर जाना चाहते जाएं, मगर प्रधानमंत्री बहैसियत प्रधानमंत्री ना जाए, वो नरेंद्र मोदी बनकर जाए और ये कह दें कि भाई जब मैं जा रहा हूं उसका लाइव टेलीकास्ट मत करिए आप। मैं तो पूरे देश से कहूंगा कि उस जगह पर मस्जिद थी। उस 22 दिसंबर 49 की रात में चोरों की तरह उसमें मूर्तियों को रखा गया। उस वक्त के कलेक्टर डीएम ने गलती की, पूजा की शुरुआत कर दी लॉक डालकर, ताले खोले गए, बगैर मुसलमानों को नोटिस दिए और सुप्रीम कोर्ट को वादा करने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट की इजाजत पर शिलान्यास हुआ और 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। हम यही कहेंगे कि वहां पर हमारी मस्जिद थी, वहां पर हमारी मस्जिद रहेगी। आज आप जो जगह पर काम करने जा रहे हैं वहां पर 500 साल तक मस्जिद थी, वहां पर हमने हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह की सदाएं दी। ये हम बोलते रहेंगे। मैं मर भी जाऊंगा तो मैं वसीयत करके जाऊंगा कि ये याद दिलाते रहो देश के तमाम लोगों को कि वहां पर मस्जिद थी और 6 दिसंबर 1992 को उस मस्जिद को शहीद कर दिया गया। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने ईद उल जुहा पर सेफ ईद का नारा दिया है। उन्होंने ईद के मौके पर एहतियाती तदाबीर और हुकूमत के गाइडलाइंस को फॉलो करने की अपील की है और मुहलक कोरोना वायरस से बचने के लिए कुर्बानी देने पर जोर दिया। बकरीद सेफ ईद का एक नारा देंगे। माहौल अभी कोई बहुत बदला नहीं है रमजान के महीने से। कहीं भी जमात का इकट्ठा होना बिल्कुल ठीक नहीं है। रमजान में सब लोगों ने दिखाए थे, वही अभी बकरीद में भी रखें। कोरोना वबा से जो लोग इफेक्टेड हुए और उसको हराकर, जिसको हम लोगों ने नाम दिया कोरोना कॉन्करर, आज सबसे पहले तो मुझे कुर्बानी देनी है अपने उन सभी आदतों की जिसके कारण ये कोरोना वायरस बढ़ सकता है। मुझे कुर्बानी देनी है कि मैं किसी से गले मिलकर उसको ग्रीट नहीं करूं, जुबानी ग्रीटिंग्स करूं। यह भी एक तरह का कुर्बानी है, क्योंकि सब लोगों को गले मिलना बहुत अच्छा लगता है और पहले लोग मिलते भी थे और अच्छी बात है, लेकिन अभी के माहौल में उसकी कुर्बानी देनी होगी, उससे अलग रहना होगा हम लोगों को। इसी तरीके से जो हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं, किसी भी हालत में उनको बाहर नहीं आने देना है। जो छोटे बच्चे हैं उनको बाहर नहीं आने देना है। तो इन सब आदतों की कुर्बानी देनी है। आज हमारे देश में बहुत जरूरी है कि हम अपने ऊपर कंट्रोल रखें, अपनी उन हर आदतों का कुर्बानी दें जिससे कि ये चोर वायरस जो है कोरोना, ये जो चाइना ने पूरे दुनिया को एक अपने तरफ से एक ऐसा अजीब तोहफा दिया कि पूरा दुनिया परेशान है उससे बचने के लिए जिस चीजों की कुर्बानी देनी है हम लोग देंगे। कहीं इन्फेक्टेड गोश्त बाहर निकल गया तो वो बहुत लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। इसीलिए हमने पहले गुजारिश की थी कि जो कसब लोग हैं उनका हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है।
तेलंगाना में कोरोना का कहर जारी है। जिला करीमनगर के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में 40 अफराद कोरोना से मुतासर हो गए हैं और हैदराबाद के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 14 नाबीना लड़के भी मोहलक वबा से मुतासर हो चुके हैं। डायरेक्टर सेहत-ए-आमा और खानदानी बहबूद की जानिब से जारी करदा मीडिया बुलेटिन के मुताबिक पीर की शब 8 बजे तक रियासत में कोविड-19 की जुमला तादाद 57,142 तक जा पहुंची है। इस वबा से रियासत में मरने वालों की तादाद 480 हो गई है। तेलंगाना में कोरोना से रुबे सेहत होने वालों की तादाद 42,909 हो गई है। मौजूदा तौर पर 13,753 अफराद जेर इलाज है। ताज़ा मामलों में ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हदूद में 506 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। तेलंगाना के अजला में अब कोरोना मुतासरीन की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। तेलंगाना के सबसे बड़े गवर्नमेंट अस्पताल में लापरवाही का मामला फिर एक बार सामने आया है। गांधी अस्पताल, जहां कोरोना मुतासरीन का इलाज किया जा रहा है, उसके आसपास इलाकों में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के इस्तेमाल शुदा अशिया नजर आए। हुकूमत अवाम को कोरोना से बचने की ताकीद कर रही है। मास्क नहीं इस्तेमाल करने पर जुर्माना आयद किया जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट अस्पताल में इस तरह की लापरवाही से हुकूमत की करनी और कहनी पर सवाल उठते हैं। तेलंगाना के वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने हनुमनकुंडा में कोरोना वायरस पर हुकाम के साथ इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में वज़ीर पंचायत राज ई दयाकर राव, चीफ व्हिप विनय भास्कर, दीगर अवामी नुमाइंदे और कलेक्टर महकमे सेहत के अफसर शरीक थे। वज़ीर सेहत ने कहा कि तेलंगाना में कोरोना की हालत तरक्याती ममालिक से बेहतर है। रियासती हुकूमत मौसमी बीमारियों के अलावा कोरोना से मुकाबला करने की सलाहियत रखता है। इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए मजीद इक़दामात करने का ऐलान किया। वज़ीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने अवाम से मुश्किल वक्त में चैलेंज के तौर पर लेने की उन्होंने अपील की है। స్ప్రెడ్ ఎక్కువ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇది భయంకరమైందని ప్రచారం జరిగినప్పటికీ కూడా మనకు ఒక అదృష్టం ఏంటంటే మన దేశంలో మాత్రం, మన రాష్ట్రంలో మాత్రం 81% ప్రజానీకానికి ఈ వైరస్ సోకినప్పటికీ కూడా వాళ్ళకు ఎలాంటి సింప్టమ్స్ లేకుండా వాళ్ళంతటా వాళ్ళే నయమైన పరిస్థితి మనం చూస్తూ ఉన్నాం. మొదటి నుంచి కూడా మనం చెప్తా ఉన్నాం, వైరస్ కరోనా కొత్తది కావచ్చు కాక, కానీ అనేక రకాల వైరస్ని ఎదుర్కొన్న సత్తా మనలో ఉంది. అనేక రకాల బ్యాక్టీరియల్ డిసీజెస్ని మనం అనుభవించినటువంటి సత్తా మనకు ఉన్నది. ఎక్కడ అదృష్టం ఉందో కానీ మనం మొత్తంగా చూసినప్పుడు బెల్జియం లాంటి దేశంలో 15% మరణాలు సంభవించిన అభివృద్ధి చెందిన యూరోపియన్ కంట్రీస్, అది ఇటలీ కావచ్చు, అది స్పానిష్ కావచ్చు, అది ఇంకో కంట్రీ కావచ్చు, చివరికి అభివృద్ధి చెందిన అగ్రరాజ్యంగా చెప్పబడే అమెరికాలో కూడా దాదాపు 6-7% డెత్స్ ఉన్న మాట వాస్తవం. तेलंगाना टूर्स एंड ट्रैवल्स एसोसिएशन ने रियासती हुकूमत से प्राइवेट ट्रैवल्स मालकीन के मसाइल को हल करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की वजह से ट्रैवल इंडस्ट्री ठप है। व्हीकल टैक्स माफ करने की मांग की है। हुकूमत से टूर ऑपरेटर्स को बचाने की अपील की गई है। सदर तंजीम हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन मुश्तबा हुसैन अस्करी ने मोहलक कोरोना वायरस से होने वाली अमवात के मुतासरीन की मैयतों की मुंतकली और आखिरी रस्मात की अदायगी के लिए एम्बुलेंस खिदमात का आगाज किया। ये एम्बुलेंस जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है। मुश्तबा हुसैन अस्करी ने बताया कि कोरोना वायरस की वबा की वजह से गरीब अफरादों को मैयतों की मुंतकली में कई एक मसाइल और दुश्वारियों का सामना है। अवामी मसले को दूर करने के लिए ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हदूद में खिदमात शुरू की गई है। किसी भी मजहब व मिल्लत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब कोविड से मुतासरा मैयतों की मुंतकली और आखिरी रस्मात की अदायगी की सहूलियात फराहम की गई हैं। आखिरी रस्मात के लिए, तदफीन के लिए, फ्यूनरल सर्विसेज के लिए, लास्ट राइट्स के लिए, जो भी नाम आप दिए उसको, उसके लिए हम आज ये सर्विसेज का आगाज़ कर रहे हैं। 6 हमारे एम्बुलेंसेस इस काम के लिए आज से
लगेंगे। नॉमिनल चार्ज कर रहे हैं हम इस पे, इसलिए कि इसमें काफ़ी हमारा खुद का पैसा लग रहा है, जैसे कि पीपीज है, सैनिटाइजर्स है, मास्क है, N95 है, डीजल पेट्रोल है। तो एक नॉमिनल चार्ज 3 से 5 हज़ार रुपये हम लेने का इरादा किया है। जिस जो भी ज़रूरतमंद है उसके हमारे फ़ोन नंबर्स है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, लोग फ़ोन कर सकते हैं। और सिमेट्रीज़ के लिए भी उनको भी हम ये सर्विस देने के लिए तैयार है, और वो लोग भी हमें कॉल कर सकते हैं, नॉन मुस्लिम मेंबर्स जो है, और उनको भी हम सर्विस देंगे। हैदराबाद पुलिस और एनजीओ की जानिब से शुरू की गई सर्विस का पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने आगाज किया। कोरोना से मरने वालों की आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए ले जाने वाली वैन को अंजनी कुमार ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस वैन के जरिए गरीब अफराद की लाशों को कब्रिस्तान और शमशान घाट तक मुफ्त पहुंचाया जाएगा। अंजनी कुमार ने सर्व द नीडी तंजीम से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर तंजीम के जिम्मेदार भी मौजूद थे। रचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के मुलाजमीन कोरोना को हराकर दोबारा ड्यूटी ज्वाइन की। कमिश्नर रचाकुंडा महेश भागवत ने पुलिस एहलकारों का खैर मकदम किया। रचाकुंडा में कोविड-19 को हराकर ड्यूटी ज्वाइन करने का ये तीसरा बैच है। मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन से वाबस्ता मुलाजमीन को दोबारा अवामी खिदमात के लिए खुद को तैयार करने पर कमिश्नर ने मुबारकबाद पेश की। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर।